हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम हैं आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज, और आज आपके लिए लाए हैं वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स जो डेरिवेशन होगा, बहुत ही ज़्यादा यूपी बोर्ड में आने वाला। जितना इसको हम वेरी कहें उतना ही ये इसके लिए कम है, तो ध्यान से इसको पढ़ना है बहुत अच्छे से। देखिएगा क्या करना है। डेरिवेशन का नाम क्या है, बहुत ही ध्यान से आपको सुनाते हैं। एकदम मलाई वाला डेरिवेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए क्या है, संपर्क में रखे, या ऐसे कह सकते हो पास में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। देखो तो क्या पढ़ना है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी। ठीक, तो देखिएगा सबसे पहले आपको देखो, इसमें हमने बता चुके हैं कि किरण आरेख आपको बनाना आना चाहिए। किरण आरेख बनाना अगर आप सीख गए, समझ लो हर एक चीज़ आपको बहुत आसान लगने वाली। देखिएगा दो लेंस रखेंगे, कितने, दो। देखो देखो संपर्क में कितने लेंस रखना, दो, तो रख लिए हमने दो। एक और रखना है, ये संपर्क में रखें कितने लेंस, दो। ये हमने एक मान लिया L1 हो गया, और एक हमने ये मान लिया L2 हो गया। कितना मान लिया, एक ये L1 और एक ये L2, दो हो गए। अब देखिएगा यहाँ पे एक हमने वस्तु रख दी, कहाँ पे, यहाँ पे एक वस्तु ओ रखी है। इससे प्रकाश की किरणें चलेंगी। ज़रा ध्यान से देखना इसका रे डायग्राम, बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाएंगे। हमको बनाने तो सिंपल बना देंगे जो बुक में बना मिलेगा, लेकिन हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये असल में है कैसा। तो यहाँ से ये मुख्य अक्ष पर एक वस्तु यहाँ पे रखी है, इससे प्रकाश की किरणें चलेंगी। ज़रा ध्यान समझना, इससे चलेंगी तो इस पृष्ठ पर ये आपतित हो गई, समझ गए। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण जाती है उस बिंदु पर हमें आपतन बिंदु मतलब अभिलंब की आवश्यकता होती है। मतलब जिस पर आपतित हुई उस बिंदु को क्या कहोगे, आपतन बिंदु कहते हैं। बात समझ में आई। अब जब उस बिंदु को आपतन बिंदु कहोगे तो वहाँ पे हमें अभिलंब की आवश्यकता होगी। अब जरा गौर से देखिए, इस वाला जो गोला होगा इधर की ओर ऐसे ऐसे करके पूरा होगा इधर की ओर, क्योंकि इसमें अब चार प्रश्न है तो चार अभिलंब, चार वक्रता केंद्र हम बनाएंगे यहाँ पे, इसलिए कहते हैं जरा ध्यान समझना। तो इसका गोला इधर पूर्ण होगा कहीं पे, बात समझ में आई, नहीं आई। तो जब इसका इधर कहीं पे पूर्ण होगा तो मान लिया कि इसका कहीं पे यहाँ पे केंद्र एक C1 होगा। हमने मान लिया कि यहाँ पे C1 ये हो गया, क्या हो गया, C1। तो जब इस पर हमें अभिलंब की आवश्यकता होगी, ये हमारा क्या बन गया, अभिलंब। ये बन गया अभिलंब, समझ गए। अब ये अभिलंब बन गया, तो जो प्रकाश की किरण थी इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये होगी क्या, अभिलंब की ओर झुकेगी। आज समझ में क्या होगी, ये अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि ये क्या है, ये वायु थी, इधर इधर सघन होगा, कांच है, लेंस होगा, तो क्या होगी, ये झुकेगी। तो ये ऐसे ना जाकर ऐसे जाके हुए सीधी, मतलब हल्की सी क्या होगी, ये डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ये ऐसे जाएगी। समझ गए कैसे जाएगी, ये सीधा चली जाएगी। इसको हम आगे इधर की ओर मिला दिए, ये इसको यहाँ पे ये काट गए, समझ गए। तो ये जो गोला पूरा हुआ था ये इधर काट गई, तो यहाँ पर इसका ये क्या बन गया, प्रतिबिंब। कौन सा, I'। बात समझ में आई आपकी, गौर से देखना, इस पृष्ठ से ये बन गया इसका।
अभी और देख लो, ठीक। तो ये झुक गई। अब जरा समझो मेरी बात को ध्यान से, जब इस पृष्ठ पर पड़ी, किस पर पड़ेगी, इस पृष्ठ पर पड़ेगी, समझ गए। तो जब इस पृष्ठ पर पड़ेगी, अब देखो यहाँ से ये गई, जब यहाँ से ये निकल गई तो इसका केंद्र जो ये वाला गोला होगा, ये वाला, ये इधर की ओर कहीं पे पूर्ण करेगा, बताओ। तो जब इस पे अभिलंब बनाना पड़ेगा हमें, किस पर, इस पर अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो जब इसे ही किरण जाएगी तो ये हल्की और डिस्टर्ब होगी। देखो मेरी बात समझो, ये वाला पृष्ठ पर पड़े, इसका अभिलंब हमको चाहिए। यहाँ पे C1 है तो हमने इसको क्या मान लिया, C2 मान लिया। इसको हमने ये पूरा कर दिया, ये पूरा हो गया। तो जब ये प्रकाश की किरण पूरी हो गई तो अब ये सघन से विरल जाएगी। भाई यहाँ पे क्या था, कांच, अब ये वायु, तो ये क्या होगा, अब जब प्रकाश की किरण हम आपको बता चुके हैं सघन से विरल में जाती, इधर सघन होता है इधर विरल होती, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। बात समझे। तो अभिलंब तो ये है, तो अभिलंब से दूर हटने का मतलब इधर भागेगी किरण, बताओ इधर भागेगी नहीं भागेगी। तो ये हल्की सी जो किरण होगी, प्रकाश की जो किरण होगी, ऐसे ना जाकर क्या होगा, अपना मार्ग ये बदल लेगी। बात समझे। हाँ, तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो चाहो तो इसको हम डॉट डॉट करके ऐसे 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 करके ये कर दिए। जाना इसको ऐसे चाहिए था, बट ये ऐसे नहीं जाएगी, ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। अब जरा फिर से समझना, तो जब अभिलंब की ओर ये झुकेगी प्रकाश की किरण, जब आएगी इस पर, अब ये वाला फिर एक पृष्ठ इसके लिए कार्य करेगा। इसका जो ये पृष्ठ जैसे इस पर पड़ेगी, ये पृष्ठ है, तो इसका हमने क्या मान लेंगे, केंद्र जो होगा क्या होगा, C2 होगा। क्या होगा, C2। लेकिन वो हम बनाएंगे नहीं भाई, बनाएंगे ना, चाहो तो थोड़ी देर के लिए हम बना लेते। इधर हमने मान लिया ये क्या हो गया, C2 हो गया, थोड़ी देर C2 बना लिया, तो ये क्या मान लेते हैं, C3। ध्यान से समझना। तो जब ये वाला पृष्ठ है, इस पर जैसे ही पड़ेगी किरण ये, तो ये जब इस पे मान लिया कि यहाँ पे ये जो हल्की सी डिस्टर्ब हुई, ये वाली किरण यहाँ पे आई, तो इस पे हमें अभिलंब चाहिए इस आपतित। जब यहाँ पे आपतित हुई तो ये वाला इस पर अभिलंब आएगा। देखो जरा खींच लेते हैं, ये खींच दिया, ये इस पर अभिलंब हो गया। तो अब प्रकाश की किरण फिर क्या है, ये फिर वायु से क्या है, सघन में, सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो जब झुकेगी प्रकाश की किरण, तो ये वाली जो अपना मार्ग ऐसे ना बदलते हुए ये गई थी, झुकेगी इधर। भाई ये प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी ऐसे। तो अभिलंब तो ये था, तो झुककर हमें क्या मान लिया, अब हम इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये वाली किरण, मतलब किरण है अभिलंब। तो जब झुकेगी इधर की ओर, तो झुके के ना हमने मान लिया कि वो ऐसे ना जाकर ऐसे चली जाएगी। तो ये इसका एक किरण बन जाएगा क्या, आई, प्रतिबिंब। बात समझ में आया, नहीं आया। देखो अब हम आपको थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, ये सब अभिलंब जो है बिगाड़। अब देखो इतना अगर आपको ये चित्र समझ में आएगा तो हम इसको दोबारा बना देते हैं। जितनी किरण बहुत ज़्यादा इसमें पड़ जाएंगी, इसलिए हम आपको 2 ही किरण बना के आपको दिखाएंगे। देखो ये लेंस हो गया, एक रख लिया, और एक ये 2 लेंस रख लिए। ये L1 हो गया, ये हमारा L2 हो गया, ठीक, ये हो गया। यहाँ पे एक वस्तु है O जो रखी, ये प्रकाश की किरण जाएगी यहाँ पे चलेगी, ठीक, समझ गए, ऐसे जाएगी। यहाँ पे एक हम अभिलंब सिर्फ बनाएंगे इधर वाला, ठीक, समझा चुके हैं हम आपको। ये हमने एक मान लिया C1 हो गया थोड़ी देर के लिए। जब इस पर हम डालेंगे ये अभिलंब तुम्हारा ये हो गया, ठीक। तो ये अभिलंब की ओर हल्का सा जाना इसको ऐसे चाहिए था, तो ये क्या होगी, अभिलंब की, देखो ये ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ऐसे ना जाकर हुए कैसे चली जाएगी, ये चली गई। तो यहाँ पे काट गई, तो ये इसका प्रतिबिंब बन गया I डैश। समझ गए, बस
अब ये फिर एक जब अभिलंब इस पृष्ठ के लिए कार्य करेगा तो फिर ये अभिलंब की ओर झुकेगी, तो जब फिर झुकेगी तो ये अपना मार्ग क्या होगी, फिर बदल कर क्या कर लेगी, जैसे अभिलंब इस पृष्ठ पर आएगा तो जाकर ये ऐसे ऐसे ना जाते हुए अभिलंब की ओर फिर झुकेगी, तो ये अभिलंब ऐसे क्या हो जाएगी, जो प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी। बात समझ में आई? तो इस ठीक, तो ये बन जाएगा प्रतिबिंब आई। ठीक, अब क्या हो जाएगी, ये इतनी क्या हमारी दूरी हो जाएगी u, यहाँ पे इतनी दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा u, और ये तुम्हारा इतना क्या हो जाएगा, चाहो तो इसमें से डाल दो, ये o होते, ये o डैश, तो थोड़ी देर अगर ये प्रकाशिक केंद्र o मानोगे, ये O, तो O डैश, तो यहाँ पे इसको क्या मान लो, बिंदु P। ठीक, समझ गए? तो इतनी ये क्या हो जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक की। देखिएगा, जो इस लेंस से बना प्रतिबिंब ये I डैश है यहाँ से यहाँ तक, तो इतनी दूरी क्या हो जाएगी हमारी V डैश। अब ये वाला इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, तो ये बन जाएगी हमारी V। समझ गए? ये V डैश, ये V। बात समझ? अब देखिएगा क्या करना है इसमें, हिंदी आपको क्या लिखो, थोड़ी सी लिख लेना। संपर्क में रखे दो लेंस L1 और L2 है। पहले लेंस L1 के लिए ये वस्तु का कार्य करता है, जिससे इसका प्रतिबिंब I डैश ये बनता है, उसकी दूरी क्या हो गई है V डैश। अब ये V डैश जो होता है I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है L2 लेंस के लिए। समझ गए? किसके लिए कार्य करेगा, L2 के लिए। तो L2 के लिए ये वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब ये भी बन जाता है। तो देखिएगा क्या करना, बस इतनी हिंदी लिखना है। तो इसमें क्या करोगे, लेंस के सूत्र से, किसके सूत्र से, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। समझ गए? इसका यूज करेंगे। अब देखिएगा, लेंस L1 के लिए, L1 क्या है ये, इसमें वस्तु का आकार क्या है u, तो 1/f1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी f1 होगी, इसकी क्या होगी f2। दो लेंस हैं, ठीक। तो f1 मान लिया बराबर इस लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब कौन सा है, I डैश, यानी कि दूरी V डैश। तो ये क्या हो जाएगा V डैश माइनस वस्तु क्या है u। आई होप आपको इतना समझ। इसको मान लिया समीकरण 1। अब लेंस L2 के लिए, L2 कहाँ है ये। अब इसमें भी क्या लगाएंगे, देखो इसकी क्या हो जाएगी फोकस दूरी f2 बराबर 1/v। क्या होता है v प्रतिबिंब, इसका कौन सा है ये v ना है, तो ये क्या हो गया v माइनस 1/u। क्या है इसमें, ये भैया कार्य कर रहा v डैश, ये इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, तो v डैश हो गया। ये क्या हो गया आपका v डैश, ठीक। समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v और माइनस 1/v डैश, ठीक। ये कट गया, ठीक। बचा कितना तुम्हारे पास 1/u माइनस का प्लस 1/v। ज़रा सही से लिखो इसको, मतलब क्या बचा
1/, देखो क्या बचा हमारे पास, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, इसको पहले लिख लो 1/v माइनस 1/u। ठीक, अब गौर से देखिए 1/v माइनस 1/u क्या है, लेंस का सूत्र, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 1/f, तो यानी 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। ये आ गया आपका संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। ये है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, आपका जो यूपी बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा एकदम मलाई वाला पूछा जाने वाला है। समझ गए, नोट करिए इसको। और अब हम इसके बारे में कुछ आपको और अभी करवाते हैं इसके बारे में। क्षमता, ठीक, तो होती क्या है लेंस की क्षमता, ज़रा ध्यान से समझना। P बराबर होता है 1/f। तो कह सकते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। बात समझ में आई, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। समझ गए, फिर से समझेंगे, क्या कहेंगे, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता P कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई। अब देखिए इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर, यानी D, क्या कहोगे, डायोप्टर। बात समझ में आई। ठीक, अब ज़रा ध्यान से समझना, इसमें इसके दो फार्मूले होते हैं, ये मीटर में है, ये कौन सा हो गया, जब आपका मीटर में कहेगा तो P बराबर 1/f यूज़ करेंगे। बात समझ में आई, जब क्षमता के मीटर में, जब बात करेगा सेंटीमीटर में तो 100/f, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये कब, सेंटीमीटर में। समझ गए, बात समझ में आए, तो क्या कहेंगे, जब क्षमता मीटर में यूज करेगा तो 1/f, जब सेंटीमीटर में तो 100/f यूज करेंगे। दूसरी बात, ये बात आपको समझ में आए। अब देखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव और अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होती है। बात समझ में क्या होगी, उत्तल लेंस की क्षमता माइनस और नहीं प्लस, और ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, अवतल लेंस की क्षमता माइनस होती है। बात समझ में आई, ये दोनों चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिएगा, हमने जो है आपको डेरिवेशन करवा चुके हैं, कौन सा, संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या भी पढ़ाया था हमने आपको, 1/, देखो संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ाया आपको, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये पढ़ाया आपको। अब देखिएगा P बराबर क्या होता है, 1/f। अब जब ये 1/, तो यहाँ आप क्या रखेंगे, P, और अगर यहाँ पे ज़रा समझो, P बराबर 1/f1 है तो यहाँ f1 हो जाएगा, अगर P2 है तो 1/f2 हो जाएगा। तो जहाँ पे 1/f1 वहाँ P1, जहाँ 1/f2 वहाँ पे क्या रखेंगे, P2, और जहाँ सिर्फ 1/f है वहाँ क्या रखेंगे, सिर्फ P। तो ये आ गया P बराबर P1 प्लस P2, ये आ गया आपका क्षमता का फॉर्मूला। बात समझ में आए।
नहीं आई। यानी अगर संपर्क में दो पतले लेंस रखे हैं तो उनकी जो क्षमता होती है वो संयुक्त अगर क्षमता की बात करेंगे तो वो आपस में जुड़ जाती है। तो ये आ जाएगा संयुक्त क्षमता का फार्मूला। बात समझ में आई? आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब देखिएगा यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। देखो ज़रा गौर से समझना इसको, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या करना है, हमने कहा कि अगर एक अवतल लेंस रख दिया जाए और एक उत्तल लेंस रख दिया जाए, ज़रा ध्यान से पढ़ना, एक अवतल रख दें और एक उत्तल रख दें, तो हमने आपको बताया है कि अवतल अगर रखोगे तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, निगेटिव, और उत्तल लेंस की पॉजिटिव होगी। ज़रा समझना। तो हमने मान लिया कि जो पहला रखा है वो उत्तल लेंस है और दूसरा अवतल लेंस है। जैसे समझो, हम आपको चित्र बना के विधिवत समझाते हैं। ये एक उत्तल हो गया, बात समझ में आई? नहीं आई। देखो, अरे देखो उत्तल, देखो उत्तल लेंस ऐसे होता है और अवतल लेंस ऐसे होता है। नहीं आया समझ में? बताओ। तो एक हमने क्या मान लिया, ये उत्तल हो गया और मतलब ये उत्तल और ये अवतल। बात समझ में आई आपको? हाँ। तो यहीं पे हमने एक ये उत्तल रख दिया और एक क्या रख दिया, ये अवतल हो गया। दोनों हो गए। बात समझ में आई? दो हो गए लेंस, और उत्तल भी और अवतल भी। ये इतना देखोगे तो उत्तल, अब इतना देखोगे तो ये अवतल हो गया। अब अगर इसको हमने मान लिया F1, ज़रा समझो, फोकस दूरी भी पॉजिटिव होती है उत्तल लेंस की, अवतल लेंस की निगेटिव, तो इसकी क्षमता क्या होगी, P1 पॉजिटिव, और इसकी क्षमता P2 निगेटिव होगी। बात समझ में आई? बताओ, आई ना? अब जो P1 है वो बराबर है -P2 के, ठीक है? तो दोनों की क्षमता सेम है, क्षमता दोनों को समान है मान लिया, और पास में रखें तो यहाँ पे ज़रा रखो तो P बराबर क्या आ जाएगा आपका, जब P1 रखोगे यहाँ पे तो ये P1 और P1 किसके, -P1 के, ये कट गया बराबर में 0। मतलब जो P का मान आ गया वो क्या आ गया, 0। अगर जब P का मान 0 आ गया तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, ज़रा आप बताइए। P बराबर क्या आ गया और 0, और P बराबर होता कितना है, मतलब P बराबर कितना है 0, और P बराबर होता है 1/f। तो F गया इधर, यानी F बराबर 1/P, और 1/P का मतलब 0, और तो F बराबर 0 मतलब इनफाइनाइट, यानी फोकस दूरी कैसी आ गई इसकी, इनफाइनाइट। अब जब फोकस दूरी इनफाइनाइट आ गई तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, किसकी फोकस दूरी अनंत होती है, समतल दर्पण की। तो 1 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहेगा अगर संपर्क में दो, एक उत्तल और एक अवतल लेंस रख दें तो किसकी भांति व्यवहार करेगा, तो वो समतल लेंस, क्या होता है ये फोकस दूरी की समतल दर्पण, तो यानी समतल दर्पण की भांति व्यवहार करने लगेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, किसके भांति, समतल दर्पण की भांति, क्योंकि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन और देखते रहिए आप ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन को।